बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की सीरीज़ को स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, जिसमें से आज कुछ बेसिक्स सीखेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट एंड क्लास शामिल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास पैराडाइम्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच यानी पैराडाइम देखी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम और एस्पेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। आज जिस सीरीज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, हमारे जहन में सवाल आता है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को क्यों इस्तेमाल करें, क्यों यूज़ करें, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो कुछ फीचर्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं वही इसके एडवांटेजेस भी हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में जो से टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले इनकैप्सुलेशन है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इनहेरिटेंस, फिर हमारे पास आता है फंक्शन ओवरराइडिंग जिसमें हम वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल क्लास और फिर हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो जोन सा है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के एडवांटेजेस क्या हैं, ये हम साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे तो हमें इसके एडवांटेजेस पता चलते जाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कंसेप्ट को समझना होगा। इसको हम फिज़िकली भी समझेंगे और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। हम इसको देखेंगे कि इसके डेली लाइफ में से क्या मुराद है, क्योंकि अगर हम इसको डेली लाइफ में नहीं समझ सकते ना तो मेरे ख्याल में हम प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम जिस भी चीज़ की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो डेली लाइफ एग्जाम्पल होती है। तो ऑब्जेक्ट की मैं यहाँ दो डेफिनेशंस करूँगा, एक डेफिनेशन समझने के लिए, एक डेफिनेशन मैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा। तो सबसे पहले आए हम समझते हैं फिज़िकली कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। अगर हम समझने के लिए कहें तो ऑब्जेक्ट इज़ द कंपोजिशन ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों से मिलकर ऑब्जेक्ट बनता है, एक एट्रीब्यूट, दूसरा बिहेवियर। हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू को में एट्रीब्यूट्स को डाटा मेंबर्स भी कहते हैं और बिहेवियर को मेंबर फंक्शन भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो चीज़ों से मिलके बना, एक एट्रीब्यूट और एक बिहेवियर। एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, बिहेवियर से क्या मुराद है, इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर उसके बाद हम डायग्राम को देखेंगे। एग्जांपल ये है कि हम एक इंसानी जिस्म को लें तो इंसानी जिस्म में नाक, कान, गला, आँख, उसके हर एक अज्जा उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और बिहेवियर, उसकी हर एक फंक्शनैलिटी उसकी बिहेवियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आँख उसका एट्रीब्यूट है आँख को इस्तेमाल करते हुए देखना, नाक उसका एट्रीब्यूट है नाक को इस्तेमाल करते हुए सूंघना। तो देखना, सूंघना, सोना, जागना, खाना पीना, ये सब उसका क्या है, बिहेवियर है। तो अभी हम फिज़िकली ऑब्जेक्ट को समझ गए हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, वो दो चीज़ों से मुश्तमिल, एक एट्रीब्यूट और एक बिहेवियर। एट्रीब्यूट भी क्या होता है और बिहेवियर भी क्या है वो भी हम एक एग्जांपल से समझ चुके हैं। आए एक और एग्जांपल देता हूँ फ़ैन की। एक फ़ैन, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसके बिहेवियर क्या हैं, उसके जौन से पर हैं, उसकी जौन सी मोटर है, उसकी जौन सी वायर्स हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर हम उसका बटन ऑन करें वो चलना शुरू हो जाए, ये इसका बिहेवियर है। उसका हमें हवा पहुंचाना उसका बिहेवियर है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को फिज़िकली समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम आँखों से देखते हैं कि इन चीज़ों से मुराद क्या है। हम ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो ब्लैक सर्कल्स हैं ये एट्रीब्यूट्स को शो कर रहे हैं और जो ब्लू हैं ये मेंबर फंक्शन बिहेवियर को शो कर रहे हैं, और ये रेड सर्कल पूरे ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें, एक एट्रीब्यूट और उसका बिहेवियर होता है। अभी हमने फिज़िकली समझा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। According to programming point of view, object is an encapsulation of data member and member functions। वो encapsulation होता है किसकी, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की। तो पहला हमारा जो टॉपिक था ऊप का एडवांटेज में, इनकैप्सुलेशन हमने कहा था कि जो इसके फीचर्स हैं वही इसके एडवांटेज भी हैं।
तो इनकैप्सुलेशन करने से हमें क्या एडवांटेज हुआ? दो एडवांटेज होते हैं हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन करने से। एक डाटा हाइडिंग होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग होती है। तो इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट लेक्चर पूरा बनाऊंगा कि लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम बेसिक सीख रहे हैं, इसमें हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये एक पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम लिमिटेशन बताएंगे, डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बताएंगे, जिसकी वजह से हम उसको छोड़ के ऊप की तरफ आए। तो इनकैप्सुलेशन हमने देखा, इसके दो फायदे हैं, एक है डाटा हाइडिंग और एक है इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। यानी हमारे पास जो से ऑब्जेक्ट है इसमें हम डाटा को वैल्यू देते हैं, इसमें डाटा इज़ वैल्यूएबल। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम इसमें अनऑथोराइज एक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि हम डाटा को वैल्यू देते हैं, उसको एक सिक्योर चीज़ के अंदर रखते हैं, उसको हर एक असेस नहीं कर सकता। तो फिर हम असेस कैसे करते हैं एट्रीब्यूट या डाटा को? हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो करीब मेंबर फंक्शन जो उससे मिलता होगा वो उस रिक्वेस्ट को लेता है, उस रिक्वेस्ट को पूरा करके हमें रिस्पॉन्स वापस कर देता है। तो इससे हमारे से दो चीज़ें छुप गई, एक उस मेंबर की फंक्शनैलिटी छुप गई कि वो मेंबर फंक्शन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हम नहीं जानते, और दूसरा हम अब एट्रीब्यूट को भी डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते, जबकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम डायरेक्ट असेस कर सकते थे। तो ये लिमिटेशन थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच की, और एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का। तो हम इसको तफसील से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम ऑब्जेक्ट को समझ चुके हैं फिजिकली भी, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम क्लास को देखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को समझ चुके हैं ना, तो क्लास जो सा है वो समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। क्लास इज एन ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है इनिशियल वैल्यूज़ फॉर उसके एट्रीब्यूट्स एंड उसके मेंबर फंक्शन के लिए। तो ऑब्जेक्ट में भी हमने देखा क्लास एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। ब्लूप्रिंट यानी क्लास की उस वक्त तक मेमोरी एलोकेट नहीं होती जब तक कि हम उसका कोई ऑब्जेक्ट ना बना लें। तो थ्योरी से तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, इसके लिए हम एक कोड देखेंगे। तो ये हमारे पास एक कोड है जिसमें हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। सबसे पहले हम एक क्लास बना रहे हैं, उसका नाम ये है, ये उसकी बॉडी स्टार्ट हुई। इसके अंदर हमने दो एट्रीब्यूट्स num1 num2 इसके दो एट्रीब्यूट्स हमने डिक्लेयर किए। फिर ये प्राइवेट पार्ट था क्लास का, ये पब्लिक पार्ट हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर लिखा और उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है सम, जो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है जिसकी टाइप है इंट, और ये क्लास की बॉडी ख़त्म होगी। तो हमने क्लास में देखा कि दो एट्रीब्यूट्स हैं और एक सम का फंक्शन है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये सम करके रिटर्न करेगा। तो हमने ये इसका फंक्शन भी लिखा सम का, ये रिटर्न कर रहा है num1 + num, यानी उन दोनों एट्रीब्यूट्स का सम रिटर्न कर रहा है। अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन, जहां हमने ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन करनी है। अभी तक इस क्लास ने कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं की थी, ये सिर्फ ब्लूप्रिंट का काम करती थी। आप देख सकते हैं हमने कहा था कि ये ब्लूप्रिंट का काम करती है, और इनिशियल वैल्यूज़, ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं, ये किसके लिए? एट्रीब्यूट और मेंबर फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब हम मेन में आए, हमने ऑब्जेक्ट बनाया ए क्लास का। अब इसने मेमोरी में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। उसके बाद हमने एक सम का वेरिएबल बनाया, और फिर हमने मेन से उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिक्वेस्ट की कि भाई हमें उन दोनों एट्रीब्यूट्स का सम कैलकुलेट करके दो। तो ये सम फंक्शन आएगा, हमने इसको कॉल किया। इसके अंदर हम असेस नहीं कर रहे एट्रीब्यूट, ये सम फंक्शन क्योंकि ये इसका मेंबर है, इन दोनों का सम रिटर्न करके हमको मेन में दे देगा। हमें अभी सम का कोड भी नहीं पता कि सम के अंदर क्या लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, वो हमसे छुपा हुआ है।
और हमें एट्रीब्यूट्स से भी एसेस हम उनसे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, और सिंपली ये हमें सम करके वापस दे देगा और वो हम प्रिंट आउट करा देंगे। तो हमने देखा कि इससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एंड क्लास कैसे वर्क करते हैं, और ये भी देखा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एक, अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकी, दूसरी, डाटा को हमने वैल्यू दी, और डाटा हाइडिंग और फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन भी छुप गई। तो इसके ऊपर मैं एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा नेक्स्ट, जो सा होगा लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और एडवांटेजेस ऑफ ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो अभी जो सी हमने क्लास बनाई, इसमें एक कॉल स्टेटमेंट लिखी और छोटा सा कोड लिखा, ये वर्क कैसे करेगा, आइए हम इसको देखते हैं। हमने सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट लिखी तो एक ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट की शक्ल कैसी होगी, कुछ इस तरह होगी। उसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक नाम 1 है, एक नाम 2 है, और एक फंक्शन है सम का, जो क्या रिटर्न कर रहा है, इन दोनों एट्रीब्यूट्स का सम रिटर्न कर रहा है। हमने मेन से एक रिक्वेस्ट भेजी थी ऑब्जेक्ट डॉट सम, हमने इसको कहा हमें सम रिटर्न कर दो। ये रिक्वेस्ट गई सम फंक्शन के पास, इसने इसका सम कैलकुलेट किया और हमें रिटर्न कर दिया, और जो हमने प्रिंट आउट कर दिया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड क्लास की वर्किंग थी कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करती है, क्लास कैसे काम करती है। अभी हमारा जो सा टॉपिक था पहला बेसिक का ऑब्जेक्ट एंड क्लास का, वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।